अच्छा, जब मैंने शुरुआत करी थी इस टॉपिक की कि यार कुछ करेंगे ऐसा, तो मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल, मुझे तो लगता था मैं कैसे करूंगा, और सब लोग समझा रहे थे कि कैसे होगा, कैसे समझा पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लगा कि कुछ करना चाहिए। इस पर थोड़ा सा काम किया था मैंने इस चीज पर। दो वर्ड हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है, मार्कर है कुंदन, एक वर्ड है इक्वल और एक वर्ड है सिमिलर। दो वर्ड को याद रखना, और ये दो वर्ड में हमारी सारी कहानी चलेगी। एक वर्ड है खड़ा नहीं हो सकता था ये, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। एक वर्ड है इक्वल, राइट, और एक वर्ड है सिमिलर। सिमिलर, राइट। ये जो इक्वल वर्ड है ना, इसको हिंदी में कहते हैं बराबर। बराबर कह दो, राइट। सॉरी, दिख नहीं रहा है। हाँ, हमारा कैमरामैन भी तैयार, उसे पता है क्या दिखाना है बोर्ड पे। हाँ, सब हमारे सेट हैं लोग, ये भैया दिखाएंगे। सामान दिख रहा है। अबे राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हुआ, अच्छा बोर्ड दिखा बेटा। इसको भी हमारे साथ कितने साल हो गए, 19 साल हो गए तेरे को, हैं 22 साल हो गए इसको भी हमारे साथ। हाँ, तो ये भी समझता है। तो दो वर्ड है, एक है इक्वल और एक वर्ड है सिमिलर। एक वर्ड है बराबर, एक है समान। स्त्री पुरुष के, स्त्री और पुरुष में ये दोनों सिमिलर हैं, बराबर नहीं है। समझ में आ रही है। स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के सिमिलर हैं, समान हैं, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। वे सिमिलर हैं, इक्वल नहीं है। आप समानता का अधिकार दोनों को दे सकते हो, पर इक्वलिटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बने अलग तरीके से हैं, दोनों की जीन्स अलग हैं, दोनों का तौर तरीका अलग है, इसलिए दोनों की सोच अलग है। अंडाणु शुक्राणु का फर्क है। और हम गड़बड़ कहां से शुरू होती है कि जब स्त्री पुरुष को इक्वल मान लेती है कि मैं उसके बराबर हूं। आप बराबर नहीं हो। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, बिटियों से कहना चाहता हूं कि तुम पुरुष के बराबर नहीं हो, बराबरी मत करो। तुमने बराबरी बंद कर दी तो काम शुरू हो जाएगा, बढ़िया। मैं बताऊंगा अभी, रुको। तो तुम समान हो, समान हैं, फर्क नहीं है। दोनों शब्दों का फर्क समझ में आ रहा है। इक्वल नहीं है, समान है। क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इक्वल का और बराबरी का? $1 रुपए के बराबर है नहीं, पर $1 70 रुपए के बराबर है। $1 रुपए के समान हो सकता है, क्योंकि नोट के एंगल से देखोगे, करेंसी के एंगल से देखोगे, दोनों समान है, इक्वल है ना। लेकिन बराबर कब होगा? जब वो 70 होगा। हाँ, 1947 में वो बराबर था। तो इसलिए इन दो वर्ड को अगर आपने ख्याल रख लिया कि एक इक्वल वर्ड है और एक सिमिलर वर्ड है, एक बराबर है और एक समान है। आप समान हैं, लेकिन आप बराबर नहीं हैं। तकलीफ वहां से शुरू होती है जब स्त्री समझती मैं पुरुष के बराबर हूं, और सारी झंझटें शुरू हो जाती हैं। आजकल जो नई झंझटें शुरू हो गई ना करेक्टर की, कि लड़कियों ने दारू पीना शुरू कर दी लड़कों से ज्यादा। क्यों? वे स्मोकिंग शुरू कर दी, अच्छी आदतें नहीं ली, उन्हें स्मोकिंग शुरू कर दी, उन्हें दारू पीना शुरू कर दी, उन्हें छोटे मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अरे लड़का कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके बराबर नहीं हो, इसका क्वेश्चन ही नहीं है। तुम समान हो, तो किस चीज में बराबरी? लड़कों की दारू छूटती जा रही है, लड़कियों की शुरू होती जा रही है। ये छोटी सी बात है, मैं तो इसकी आगे की बात कहता हूं। दो चीजें हैं, एक है हेड और एक है नेक। दो चीजें हैं ना। कभी दो हेड हो सकते हैं। अगर दो हेड होंगे
खत्म हो जाएगी दुनिया। 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के, 2 राष्ट्रपति हो सकते हैं देश के। अगर 2 प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, 2 राष्ट्रपति होंगे तो क्या होगा। एक हेड है, एक नेक है। हेड बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना इंपॉर्टेंट नेक है। हस्बैंड और वाइफ में एक हेड होता है और एक नेक होता है। नेक के बिना हेड नहीं चल सकता, क्योंकि वो नेक पर पूरा हेड टिका हुआ है। नेक के बिना हेड नहीं चलेगा, और अगर हेड नहीं होगा तो नेक की वैल्यू नहीं होगी। लेकिन 2 हेड नहीं मान सकते ना 2 नेक मान सकते हो। अभी आपको डिसाइड करना होगा कि हस्बैंड को हेड होना चाहिए, वाइफ को नेक, या वाइफ को हेड होना चाहिए और हस्बैंड को नेक। ये आप डिसाइड करो। लेकिन एक डेफिनेटली हेड होगा और एक डेफिनेटली नेक होगा। अगर दोनों नेक हो गए और दोनों हेड हो गए तो मिसमैच हो गया, खत्म हो गई लाइफ, होगा नहीं कभी। तो आप कहोगे बड़ा कौन? फिर मैंने कहा इक्वल एंड सिमिलर। कौन छोटा? इक्वल एंड सिमिलर। आप बराबर नहीं हो, समान हो। हम बराबरी किस बात में कर रहे हैं? हम रेस किस बात में लगा रहे हैं? फर्क समझ में आ रहा है? अब ये आप नक्की करो ना कि हेड कौन बनेगा और नेक कौन बनेगा, ये आप डिसाइड कर लो। लेकिन एक डेफिनेटली हेड होगा और एक डेफिनेटली नेक होगा। नेक कितना इंपॉर्टेंट है? अगर नेक नहीं होगा तो हेड घूम नहीं सकता। सारा बोझ हेड का नेक के ऊपर है, और अगर नेक हेड नहीं है तो नेक की कीमत क्या है, पूरी बॉडी की कीमत क्या है? तो दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इंपॉर्टेंट, पर अपनी अपनी जगह पर। माफी मांगते हुए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं सही बात कहूंगा, वो अच्छी है, आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा। नहीं तो अगर मैंने आपके अच्छे और बुरे के हिसाब से बात कहना शुरू की तो फिर मैं कभी सही बात नहीं कह पाऊंगा। मैं आपकी चॉइस के हिसाब से बात कहूंगा। तो वो मेरी बात ग्रीड से ड्राइव होगी, मेरी बात तालियों से ड्राइव होगी, मेरी बात आपके अच्छे लगने से बुरी, अच्छी और बुरी हो सकती है, पर वो सही गलत बात नहीं हो सकती। अगर वाइफ ने डिसाइड किया मैं हेड बनूंगी और हस्बैंड अगर नेक बना तो उस परिवार का पतन शुरू हो गया। लेकिन अगर वाइफ ने डिसाइड किया कि मेरा हस्बैंड हेड होना चाहिए, मैं नेक हूं, उस परिवार की उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने सुबह एक बात कही थी, मेरे पिताजी कितने भी, मैं पिताजी से कितना भी पैसा बना लूं, नाम कमा लूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं, तो मैं पिताजी मेरे साथ रहने लग जाएंगे? नो, मैं उनके साथ रहूंगा। मेरा बेटा कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो मेरा बाप बन सकता है? नो। ये चीज क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? अभी आगे जब पूरी बात होगी तो ये बात आप कनेक्ट कर पाओगे। हस्बैंड का अगर हेड है और वाइफ अगर नेक है तो नेक के बिना हेड चल नहीं सकता। इंपॉर्टेंट है वाइफ, उतनी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही है, लेकिन 2 हेड तो नहीं हो सकते। हस्बैंड और वाइफ 2 हेड बन जाए, बच्चों का क्या होगा? बच्चे दोनों के मजे लेंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है उनको अगर टॉफी लेनी है तो किससे पूछें? एक हेड ने मना कर दिया, दूसरे हेड के पास चले जाएंगे। और ये हेड और नेक, इट्स लाइक अ एलओएस। बिल्कुल एलओएस है ये। अगर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो बच्चे इस वाइफ की डाउनलाइन है। अगर बच्चे ने टॉफी मांगी मां से और मां ने अगर मना कर दिया, और बच्चे किसके पास जाएंगे? हस्बैंड के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। और पापा को पता है कि वाइफ ने मना कर दिया है, तो कहेंगे अच्छा मम्मी ने मना कर दिया है, मैं बेटा बात करता हूं। अगर उसकी इच्छा भी है देने की कि टॉफी खा लो बेटा, तो सीधे वो टॉफी नहीं दे सकते। वो अपनी डाउनलाइन को ये बात समझाएंगे, कोई बात नहीं, दे दो उसे टॉफी, उसका मन है, और तुम अपने हाथ से टॉफी दो जिससे उसे लगना चाहिए कि मम्मी ने टॉफी दी है, मैंने टॉफी नहीं दी। ये नहीं हो सकता कि हस्बैंड जाके सीधा बच्चों को टॉफी दे दे वाइफ को ओवररूड करके।
अगर आप अपलाइन है और ये आपकी डाउनलाइन है, और आपको अगर आपकी डाउनलाइन ने उसी अपलाइन ने कोई बात समझा दी, तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी डाउनलाइन को ओवररूट करके उसके डीपेस्ट पॉइंट पर चले जाओ। आपको उसको समझाना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन को, बेटा तुम जाओ, तुम उनको समझाना, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी कैपेबिलिटी डाउन नहीं होनी चाहिए तुम्हारी डाउनलाइन के सामने। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रीट बिजनेस लाइक अ फैमिली एंड ट्रीट बिजनेस लाइक अ फैमिली एंड ट्रीट फैमिली लाइक अ बिजनेस। वो हमारा बिजनेस भी फैमिली की तरह और फैमिली हमारी बिजनेस की तरह है। मैं कैसे कह सकता हूं? और अगर बाप ने मना कर दिया टॉफी देने से बच्चों से, तो बच्चे अपनी मां के पास जाएंगे कि मम्मी टॉफी चाहिए, तो मम्मी कहेगी अच्छा पापा ने मना किया है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जरा पापा से बात करती हूं। और पापा से जाके वो बात कहेगी, सुनो जी कोई बात नहीं, खा लेने दो ना बच्चों को, पिछले हफ्ते भी हमने उनको मना किया था, आप उनको जरा अलाउ कर दो, उनको दे दो, बच्चे टॉफी खा लें। और माँ बच्चे के पास जाए कि जाओ बेटा पापा के पास जाओ एक बार और, फिर रिक्वेस्ट करो शायद पापा दे दें। फिर बच्चे दोबारा पापा के पास जाएं और पापा उनको टॉफी दे दें। इस फैमिली के बच्चे कभी मिसयूज कर सकते हैं मदर और फादर का, कभी हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर ये हार्मनी और ये अगर एलओएस नहीं है फैमिली का, तो ये जो बच्चे हैं ना, कभी माँ से टॉफी ले लेंगे, कभी पापा से टॉफी ले लेंगे, कभी पापा को कह देंगे माँ ने मना कर दी, कभी माँ से कह देंगे पापा। अगर मदर और फादर में कम्युनिकेशन ब्रेक है, कम्युनिकेशन नहीं है, अगर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, कम्युनिकेशन एरर है, तो बच्चे तो मजे लेंगे। आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन में अगर कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर, तो आप दोनों की डाउनलाइंस खराब हो जाएंगी, मजे लेंगी, बिगड़ जाएंगी, वे किसी और क्रॉस लाइन के पास चली जाएंगी। इसलिए आपका कम्युनिकेशन आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन के साथ बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? अब इस कंडीशन में 2 हेड बना दो, तो बच्चे किसके पास जाएंगे मांगने, किस ऑर्डर पास कराएंगे? पॉसिबल नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि मां अपने हस्बैंड को डेडीफाई कर दे और हस्बैंड अपने वाइफ को डेडीफाई कर दे अपनी बच्चों के सामने। देखो, ये रास्ता बहुत सूक्ष्म है और इस रास्ते को पकड़ना आसान नहीं है। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, ये बात उस जमाने की है जब हव्वा और अब्बा और हव्वा, क्या आदम और हव्वा, उस समय से बात करो या आज अनादि काल पहले की बात करो, सनातन काल पहले से बात करो, तो वास्तव में स्त्री बहुत स्ट्रांग है और पुरुष बहुत नाजुक है। आप कहते उल्टी बात कह रहे हो आप, नहीं, सच तो ये है। जब जब आपके घर में विपरीत परिस्थिति हुई, जब जब आपके घर में तकलीफ आई, वो आपके घर की महिलाएं रणचंडी बन के खड़ी हो गई और पुरुष कमजोर पड़ गए। चेक करो, जब भी फाइनेंशियल तकलीफ आई तो घर की महिलाओं ने उस घर को बाहर निकाला है। जब भी दुख की घड़ी आई तो घर की महिलाओं ने पुरुषों को ढांढस बंधाया है, चिंता मत करो हम खड़े हैं साथ में। ऑलवेज वो अगर महिला स्ट्रांग है, बेसिकली महिला स्ट्रांग है, बेसिकली महिला में बहुत ताकत है, वो पावरफुल है, उसके थॉट बहुत पावरफुल हैं, और पुरुष कमजोर है। ये दिखता बहुत भारी है पर है अंदर से खोखला, इसमें दम नहीं है, ताकत नहीं है, ये मसल फुला फुला के दिखाने की कोशिश करता है। महिला ऐसा बार करती है जो पता भी नहीं चलता है, और पुरुष सिर्फ हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं करता। और हुआ ये इसलिए क्योंकि महिला इतनी स्ट्रांग है, तो सनातन काल से कोशिश की गई कि महिला को दबाओ, और महिला को दबाया गया, स्त्री को दबाया गया, इस साड़ी पहनाई गई। क्यों? इसे बंधन में डाल दो। जितनी भी वेशभूषा, जितनी भी ड्रेसेस हैं, वे सारी, इसलिए आजकल ड्रेसेस की बात नहीं कर रहा हूं कि वो लड़कियों ने इतने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पर उनकी सारी वेशभूषा इस बात के लिए है कि उनको बंधन में डाल दो। उनकी साड़ी किस बात का परिचायक है? घूंघट किस बात का परिचायक है? आज भी घूंघट है। क्यों? इसको सप्रेस करो, इसको दबाओ। हमारे को तो पता है, आपके गांव में भी होता होगा
कि आज भी गांव में बड़ी बूढ़ी पुरानी महिलाएं किसी के सामने खाना नहीं खाती, वे अकेले में बैठ के खाना खाती हैं और किचन में खाना खाएंगी और दीवार की तरफ मुंह करके खाना खाएंगी। आज भी क्यों? कि नहीं, ये पुरुष चबूतरे पे बैठेगा, वहां बीड़ी पिएगा, पंचायत करेगा दुनिया भर की, और महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो घूंघट निकाल के निकलेगी। मंदिर जाती थी महिलाएं तो चद्दर ओढ़ के जाती थी एक्स्ट्रा, अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ में उसकी नंद जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भड़का ना दे। उसको हर कदम कदम पे उतना सप्रेस किया गया, दबाया गया, जिससे वो, ये क्या है कि पुरुष तुम्हारे साथ कुछ कर देगा, पुरुष तुम्हारा बिगाड़ देगा, तुम्हारे साथ बलात्कार हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हें डरा के दबा के उसको इतना सप्रेस कर दिया कि घबराने लगी वो। देख लेना, अगर 10 लड़के खड़े हैं ना तो एक लड़की बिल्कुल शान के साथ वहां से निकल सकती है, लेकिन 10 लड़कियां खड़ी हो तो एक लड़का नहीं निकल सकता। कॉलेज में याद करो, लड़के का पजामा गीला हो जाता है, पैंट गीला हो जाता है, अगर 10 लड़कियां खड़ी तो निकल नहीं सकता वो, और 10 लड़के खड़े हो तो लड़की ऐसी निकल जाती है, उसे फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल स्ट्रांग है वो, और हमें सप्रेस कर दिया डरा के। क्या हो जाएगा, क्या डरा दिया तुमने उसको? अभी जयपुर में केस हुआ कि एक लड़की रात को 2 बजे निकली, उसने कोई कैब बुक करी और उस कैब में उसके साथ कोई दोस्त बैठा हुआ था ड्राइवर का, और ड्राइवर का दोस्त पीछे आया, पीछे आकर लड़की का छेड़खान करने लगी और उसको किस करने की कोशिश की। मैं कल्पना कर रहा हूं जब उसने किस करने की कोशिश की तो लड़की ने बहुत आसानी से उसे मौका दिया और अवसर दिया होगा, और जैसे उसने मौका अवसर दिया, उस लड़की ने अपने दांतों से उसकी जवान को इतनी बुरी तरह काटा कि उसका टुकड़ा अलग हो गया जवान का। वो चिल्लाया। क्या बलात्कार कर लेगा कोई और? क्या कर क्या सकता है? तुम डर रही हो, उसमें घबरा रही हो, क्या कर ले क्या लेगा, हो क्या जाएगा? और उसने जाके, वो घबरा के गाड़ी रोकी, वो बाहर निकली, थाने में गई, उसने रिपोर्ट लिखाई, और पूरे हॉस्पिटल्स में जयपुर के ये मैसेज पहुंचा गया कि अगर कोई कटी जवान वाला लड़का आए, क्योंकि जाएगा तो अस्पताल में इलाज कराने, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, और 2 घंटे के अंदर तो गिरफ्तार। क्या सोचो जरा, ये मेरी माताएं बहनें समझ सकती हैं सब बात को, कि आपकी मर्जी के बिना कोई क्या कर सकता है, आपकी सहमति के बिना। शब्दों पे ध्यान देना। लेकिन पुरुषों ने सप्रेस किया, दबाया, हम घबराने लगे, ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ऐसे मत करो, कुछ बिगाड़ देगा, कुछ हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, आपकी सहमति के बिना। इतना दबाया, पढ़ाओ मत। स्त्री को पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाओगे तो होशियार हो जाएगी। इस सप्रेस करने के ही सब सिम्टम्स हैं कि उसको पढ़ाओ मत। उसको सारे बंधन लगा दिए कि जिससे वो बड़े काम ना कर पाए, और पुरुष को वो सारे काम पुरुष को करने दिए। क्यों किया पुरुष ने ऐसा? कि वास्तव में वो कमजोर था और स्त्री मजबूत थी। तो जो स्ट्रांग मजबूत होता है उसको प्रेस करो, सप्रेस करो, उसको दबाओ, जिससे ये जो कमजोर है इसने बलशाली बात करी, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ठीमका कर दूंगा, मसल फुलाता रहा, अपने आप को दिखाता रहा, शो ऑफ करता रहा। उल्टा हुआ, वो स्ट्रांग है उसको कमजोर किया, और एक कमजोर इसलिए इसने अपने आप को स्ट्रांग किया। जब जब पुरुष टूटा तब तक सिर्फ महिलाओं ने उसका साथ दिया और वो हिम्मत आ गई उसमें। आपके घर में चेक करो, आपकी मां ने ऐसा काम किया होगा आपके लिए, आपकी बहन ने काम किया होगा। यहां हस्बैंड वाइफ की बात नहीं, स्त्री और पुरुष की बात है। वो मां भी तो है, वो बहन भी तो है, वो पत्नी भी तो है।
स्त्री की जो दृष्टि है, महिलाओं की जो दृष्टि होती है ना, वो बहुत व्यापक होती है। वो देना, महिलाओं की जो दृष्टि होती है ना, वो दृष्टि में फर्क समझा रहा हूं, दोनों में फर्क कितना बड़ा है, क्या फर्क है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। महिलाओं की जो दृष्टि होती है ना, वो मतलब ये आई है तो उनकी दृष्टि हमेशा ऐसी होगी, उनकी नजर ऐसी होगी। और जो पुरुष है ना, इसकी जो दृष्टि होती है ना, वो हमेशा सुरंगी होती है, ऐसी होती है। अलमारी में तुम सफेद शर्ट ढूंढ रहे हो, अपनी पत्नी से पूछो कहां रखी, वो कहते अलमारी में रखी ना, ऊपर से तीसरे नंबर की दूसरे वाले खंड में, और हम वहां ढूंढते रहते हैं, हमें मिलती नहीं है। क्यों परिमल, राइट? और हम कहते हैं नीना नहीं मिल रही, नीना नहीं मिल रही है। परिमल ताने तो कुछ मिलता ही नहीं है ना? और वो आती है, एक सेकंड में देखेगी, वहां हाथ वहां लगाई, ये लो सफेद शर्ट। कहां से आई? मैं तो यहीं तो ढूंढ रहा हूं, मुझे मिली नहीं। सामने ही रखी होती है। क्यों? क्योंकि इन महिलाओं की दृष्टि ऐसी होती है, इनको ये सब दिखता है। और ये पुरुष की दृष्टि ऐसी होती है, ऐसी। लेकिन जब एक गाड़ी चला रही होती है ना, तो इनको बगल की दीवार नहीं दिखती। ये रियल फैक्ट है। ये सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं दिखती उनको, वो फैक्ट है। वो इनकी गाड़ी तो भगवान भरोसे ही चलती है, इनको बगल की दीवार नहीं दिखेगी। और मजा है, पता है, जब जब ये अलमारी खोलेगी कपड़े पहनने के लिए, तो क्या पहनूं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ मिलता नहीं है ना? और जब जब अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, और जैसे ही कपड़े खरीद के शॉपिंग करके आएंगी, घर में तो जगह ही नहीं है, मैं रखूं कहां? ऑल स्टैंडर्ड डायलॉग। और ये बात भी जब शॉपिंग हो जाती है उसके बाद करती हैं। अगर पहले कर लें तो पैसे तो बचे, नहीं शॉपिंग होके आ गई, अब रखूं कहां, जगह ही नहीं है, तो खरीदे क्यों, कुछ पहनने को है ही नहीं। हर महिला की आदत है, वो नेचर है, अब्बा हवा के जमाने से। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, स्त्री से फर्क है। साड़ी पहन लेंगी, मैं कैसी लग रही हूं। अब अगर तुमने उनको थोड़ी सी भी सलाह दी, आप समझते तो है नहीं, अरे पूछा क्यों था फिर? क्यों सागर, राइट? तुम्हें मैं सलाह देना चाहता हूं, वो हर बार तुमसे पूछेंगी और हर बार तुम्हें सिर्फ एक ही कहना है, बहुत अच्छा। अभी तो संध्या भी होशियार हो गई है, क्योंकि मैं अपना काम करता रहता हूं, बोलते हूं बहुत अच्छा। वो कि देखा तो है ही नहीं, नहीं नहीं देखा था ना अभी। उन्हें तुमसे सलाह नहीं चाहिए, तुम एक कह दो नहीं नहीं ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ऊंची लग रही नहीं, उन्हें तो वो ही पहनना है जो उन्हें पहनना है। तुमसे सिर्फ उनको ठप्पा लगवाना है, और तुम सलाह मत देना, उनको बिल्कुल कहना बहुत बढ़िया। दो साड़ी निकाल के रखेंगी ना लक्ष्मण, कौन सी पहनूं? तुमने कह दी पीली, अभी तो पहनी थी, तो निकाली क्यों? तुम्हें क्या पूछना चाहिए, तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है? वो नीली वाली, तो नीली बहुत अच्छी है। ऑलवेज ये सुखी होने का उपाय है, समझे बकलू साहब? उनकी वो आदत है, वो नेचर है उनका। तुम खाना बनाने में आएगी, क्या खाओगे? आपको भिंडी बना लो, कल ही तो खाई थी। तो छोले बना लो, छोले तो वो सर्वज्ञ खाता नहीं है,
तो फिर राजा बना लो। अब राजमे का मन नहीं है तो फिर क्या बनाना है, लौकी बना लें? हाँ बना लो। उन्हें वो सोच के आई हैं है ना कि क्या बनाना है। तुम्हें सिर्फ सम्मान देने के लिए तुमसे पूछा जा रहा है और तुमने सलाह देने की कोशिश मत करो। तुमने अगर सलाह देने की कोशिश करी तो महिलाएं दर्द सहन कर सकती हैं, उनमें सहन शक्ति बहुत होती है। वो जब प्रसव पीड़ा तक सहन कर सकती हैं तो कुछ भी सहन कर सकती हैं, पेन सहन कर सकती हैं। लेकिन पुरुष जरा सी तकलीफ होती तो चिल्ला उठते हैं, हल्ला मचाएंगे, घर में घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। मैंने तो एक बात और देखी है, ये तो आप लोग अपने अपने घर में चेक कर लेना कि अगर पुरुष की डेथ हो गई तो महिला की उम्र बढ़ जाती है। अगर हमारे पेरेंट्स में अगर पुरुष की डेथ हो गई ओल्ड एज में तो महिला की उम्र बढ़ जाएगी, और महिला की अगर डेथ पहले होगी तो पुरुष साल 2 साल में निपट जाएगा। पूछो क्यों, जवाब देता हूं। अरे महिला को पुरुष से क्या चाहिए? सेक्स का काम खत्म हो गया। ओल्ड एज में जो पैसे की जरूरत थी वो सब जवानियों में निपट गई, पूरी फैमिली में साथ में रह रही है, पैसे की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि कोई शौक नहीं होते हैं उनके। अब उसको क्या चाहिए? उसको पुरुष से कुछ नहीं चाहिए। उसका सुबह से लेकर शाम तक बीतता है अपने नाती पोते बहू, किचन में, घर के काम में, अड़ोस पड़ोस, दुनिया की पंचायत में। उसे याद भी नहीं आती है। और अगर पहले पत्नी मर गई तो सुबह जब बाथरूम जाएगा ना तो चड्डी कहाँ है उसके लिए उसे पत्नी की याद आएगी, अंडरवियर कहाँ है तो उसे पत्नी की याद आएगी। उसे खाना खाना है ना तो बहू कितना भी खाना बढ़िया बना ले, लेकिन उसे याद आती कि अगर मेरी पत्नी होती तो आज बरी की सब्जी बना देती जो मैंने बहुत दिन से नहीं खाई। इससे और सिद्ध होता है, इससे बात और सिद्ध होती है कि पुरुष कितना कमजोर है और स्त्री कितनी मजबूत है। उसे सुधीश तुम पापा के पास बैठो और इनको थोड़ा ट्रांसलेट करते रहो, और वो ही बोलना जो मैं बोल रहा हूं, अपने मतलब की बात मत बोलना। अच्छी बात तो ये है कि भरतेटन ने ना 50% तो हिंदी समझना शुरू कर दिया है, राइट? ये अच्छी बात है। तो जब पहली बार इनसे मिला था मैं 10 साल पहले, 12-15 साल पहले, तो कुछ भी मालूम नहीं था, पानी ये वो रोटी कुछ मालूम नहीं था। संजन तुम तो समझ रहे हैं ना? क्या समझ में आया? बोलो, खड़े हो, बोलो क्या पानी देना, क्या समझ में आया? बोलो। इनके बारे में नहीं, अभी 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 जो बात मैंने लेटेस्ट कही उसके बारे में बोलो। हाँ पावरफुल है बोलो। तुम्हारी पत्नी यहाँ है क्या? अच्छा अभी नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो, अब बोलो, अब चिंता नहीं है। हाँ लंबी एज हो जाए, आप चेक करना, थैंक यू, आप चेक करो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में। वैसे तो जब जिसकी एज आनी, जब उसकी उम्र आनी है, जब उसकी मौत आनी तभी होना है, लेकिन पुरुष टूट जाएगा पत्नी के जाते ही, लेकिन महिला फर्क नहीं, महिला को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? उसके लिए नाती पोते हैं, उसके लिए बहू बेटा है, उसके लिए किचन है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे अवलंबन है जिसमें वो बिजी रहती है। और आदमी को क्या है? उसकी पत्नी चली गई तो उसका बड़ा बड़ा सहारा चला गया। इससे प्रूव होता है कि पुरुष कितना कमजोर है और महिला कितनी पावरफुल और स्ट्रांग है। महिला की दृष्टि कितनी स्ट्रांग होती है कि अगर किसी अपने हस्बैंड के कोट पर 20 फुट दूर से उसे बाल दिख जाएगा, नजर आ जाएगा उस पे, बाल बाल, ये वाला बाल, ये वाला, है ना? और कार चला रही होंगी तो रेड लाइट नहीं दिखेगी। दिखती है? तुमको दिखती है, तुमको बाल नहीं दिखता होगा।
उसका रीजन है कुछ। हाँ अब सुनो ना, तुम क्या समझती हो मैं रिश्ते में तुम्हारा अपलाइन लगता हूं चंद्रकला? कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं के तत्व ज्यादा होते हैं, हाँ ये भी है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें पुरुष के तत्व ज्यादा होते हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे तुम अगर ऐसे नहीं हो तो तुम एक्सेप्शनल हो, तुम में वो वाले तत्व थोड़े ज्यादा हैं और इसमें वो वाले तत्व थोड़े ज्यादा हैं। तुम अगर चेक कर लो, कुछ पुरुष में देखो, अगर दोनों में 100% है तो इसमें ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो ये स्त्री है, और इसमें स्त्री के 80% है, 20% पुरुष के आ गए। और ये अगर पुरुष है, इसमें 80% पुरुष है, 20% महिला के आ गए। ये परसेंटेज बढ़ सकता है, घट सकता है, और ये 0-0 भी हो सकता है। तो कुछ पुरुष तुमको महिलाओं जैसे दिखाई देते हैं, कुछ महिलाएं तुमको पुरुष जैसी दिखाई देती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें दाढ़ी के बाल भी आ जाते हैं, वो भी तो हार्मोनल चीज है ना। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे एक बाल नहीं होता। इससे बात समझ में आ रही है ना? देखो मैं बहुत सही बात, सटीक बात और बहुत लॉजिकल साइंटिफिक बात कह रहा हूं, भले ही मेरा तरीका अलग है बात करने का, लेकिन बात तो बिल्कुल 100% फैक्ट है। वो परसेंटेज ऑफ जीन में फर्क हो सकता है, परसेंटेज ऑफ जीन्स किसके कितने परसेंटेज हैं। अगर चंद्रकला कह रही मुझे रेड लाइट दिखती है तो तुमको कोट का बाल नहीं दिखता होगा। समझ में आ रहा है? तो मुद्दा ये है कि ये जो फर्क है लेडीज में और जेंट्स में, ये जो फर्क है समझ में आना चाहिए। महिलाएं इतनी होशियार होती है, इतनी चतुर होती हैं कि इन्हें हीरा चाहिए, सोना चाहिए, जेवर चाहिए, और पुरुष कमबख्त ऐसा होता है जैसे कुत्ते चाहिए। ये कुत्ते पालता है। मैं महिलाओं से कह रहा हूं सच में, ये जो पैसे कमा रहे हैं ना, ये तुम्हारे काम आने वाले हैं। ये पैसे इन हस्बैंडों के काम आने वाले नहीं है। हम क्या खर्च करेंगे समझाओ? काला पैंट, सफेद शर्ट, अब और थोड़ा बहुत कर लिया तो नीला ले लो, ग्रे ले लो। अब कोई हम गोविंदा तो नहीं है, लाल पहन लें, पीला पहन लें, गुलाबी पहन लें। शर्ट कौन सी पहनेंगे? 3 कलर की, 4 कलर की, बस। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो कफलिंग लगा लेंगे, हो गया काम खत्म। घड़ी ले लो, फिनिश। लक्ष्मण कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कहां पैसा खर्च करोगे? और इनको महिलाओं को देखो, ये कोई सा भी कलर पहन लेती हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, ये वो 2 कलर मिक्स करके, 3 कलर मिक्स करके, कुछ भी इनको सब चलता है, हैं? हाँ स्ट्रांग है इसलिए। अच्छा ये जो संध्या ने ब्लाउज पहना हुआ है, ऐसी मैं शर्ट पहन सकता हूं? गुलाब वाली नहीं ना। अब हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो पेंट की मोरी, ये पेंट की लंबाई है, ये 42 हो या 42.5 हो, इस पर लड़ाई होती है टेलर के साथ। इनको इतना पहन लें, 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 ये एंकल कट पहन लें, बीच वाला कट पहन लें, घुटना कट पहन लें, ऊपर का कट पहन लें, इसके ऊपर का कट, कोई है नहीं लंबाई। क्यों रचिता? चक्कर ही खत्म हो गया। इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं। अच्छा ये सुनो, ऊपर वाला जो होता है ना, ये यहां तक पहन लें। अब आजकल तो वो गाउन आ गया, जो रात को पहना करते थे वो पार्टी वियर बन गया। उसको भी तो गाउन बोलते हैं ना, रात वाले को संध्या और पार्टी वियर को भी। मतलब सोचो ऊपर से नीचे तक एक ही आइटम। ये पैसा इसमें खर्च होता है क्या डॉक्टर? हैं? त्यागी आकाश। अब सुनो, ये बिल्कुल चिपका हुआ पहन सकती हैं, बिल्कुल बॉडी फिट, और ये इतना लंबा चौड़ा भी पहन सकती हैं कि एक पेटीकोट के 2 टुकड़े कर दो, प्लाजो बना दो, कुछ भी। ये यहां से इतना लंबा पहन सकती, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, बस। ये ऊपर से भी नीचे आ सकती हैं, बस। हमारे पास एक आइटम है, टाई लटका लो, और ये भी वही वाली, हरी और नीली वाली। अब तो झंझट ही खत्म हो गई।
पहले तो एयरपोर्ट पे जाता था, दुकान पे जाता था, भैया चलो यार टाई ढूंढ ले, टाई ढूंढ ले, एक ही आइटम होता था, 3 दिन वहां पहनी, कौन सी टाई, अब 6 टाई तो चाहिए ना, 3 दिन की 3 हुआ, 3 दिन की, आप कोई टंटा ही नहीं, एक काला पैंट, सफेद बुस्टर, काला कोट, ये वाली टाई। अभी क्या है, जिनको 8-8 लाख 10-10 लाख के कान में लटका लें, 2 यहां लटका लें, यहां लटका लें, कुछ भी कर लें, चले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है पैसा, तुम मजदूर। मैं महिलाओं से कह रहा हूं, मेरी माताओं से, बहनों से कह रहा हूं, इनको थोड़ा काम कर लेने दो, इससे बढ़िया मजदूर तुम्हें फोकट में कहीं और नहीं। रचिता सच बता, जितना पैसा सागर के पास आ रहा है, ये पैसा कहां खर्च हो रहा है? रचिता के पास, सागर के पास क्या खर्च होना है? अरे ये जो गाड़ी ले ली वो कोई सागर की है? हेयर स्टाइल में कितने रुपए? 700 रुपए बस, और क्या? विराट कोहली के जूते कितने? 5000 रुपए बस। अब बोल। इसलिए मैं कहता हूं, अरे इतना बढ़िया मजदूर तुमको मिला है फोकट में, काम कर लेने दो उसको। और ये सारी बातें जो हैं, महिला के साथ तकलीफ ये है कि जब कोई भी पुरुष इनको लगता है कि चुप है तो उन्हें लगता है कि मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। जब वो चुप है तो तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा मत समझो। और तुम्हें अगर उससे बात करनी है ना, साइकोलॉजी समझो, थीम समझो। इतनी सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की कि दोनों के जीन में फर्क है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं, है ना, इक्वल नहीं है। आपको अगर अपने हस्बैंड से कभी बात करनी है ना, तो टाइम लो, उनको पसंद है कि टाइम लो, शांति से बैठो। पर महिलाओं की आदत क्या होती है, जब भी मौका मिला तब चालू हो जाती हैं, और हस्बैंड सुनता नहीं है। और हर महिला को तकलीफ है कि मेरा पति सुनता नहीं है। अरे वो क्या करे, कैसे सुने? तुम्हें जब मौका मिला तुमने चालू होगी। मुझे याद है अच्छी तरह से कि तुम टाइम लो ना, बैठो ना, बात करो ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तुमसे सलाह दे रहा हूं, बोलो, ठीक है, हमें बात आधा घंटे बात करनी है, हम कब बैठ के बात करें? तो सेट करो टाइम, जाओ घूमने, बेडरूम में बैठो, वॉक पे जाओ, कहीं भी जाओ। मुझे याद है एक बार संध्या बोली मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, कब करें? मैंने कहा मैं हेयर कट पे जाने वाला हूं, चलो साथ में। ऐसे ही हुआ, मैं हेयर कट कर रहा था, संध्या मेरे से बात कर रही थी। जरूर नहीं हर बार ऐसा हो, टाइम नहीं था इसलिए ऐसा किया देश पांडे साहब। लेकिन पसंद ये है पुरुषों को कि वो उनको पसंद है कि आप टाइम सेट करो और बात करो। और मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं, तुम अगर खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो कभी भी जिद मत करो कि तुम्हारी पत्नी नक्शा पढ़े और डायरेक्टरी पढ़े। तुम्हें जिद है कि वो नक्शा पढ़े, तुम्हें जिद है कि डायरेक्टरी पढ़े। तुम्हें पता है, तुम समझते हो कि वो अलजेब्रा समझे, नहीं समझ सकती वो, उसका दिमाग वैसे काम नहीं करता है। और तुम्हें लगता है कि ये करना चाहिए इसको। हो सकता है कि महिलाओं को रूट याद नहीं रहे, सड़कें याद नहीं हो, और तुम्हारा झगड़ा इस बात का होता है कितने बार यहां से चले गए तुमको पता नहीं है ना, राइट? लोग कह रहे हैं भैया को कैसे पता हमारी लड़ाई? अरे बेटा, मुझे हस्बैंड वाइफ की पता है, तुम शामिल हो उसमें, और मुझे मेरी भी मालूम है ना। इसलिए ध्यान रखो कि समझना पड़ेगा कि उन दोनों का तरीका क्या है, बने कैसे हैं, किस ढंग से वो तैयार हुए हैं। और इस बात की जिद मत करना, इस बात के लिए झगड़ा मत करना, और इस बात के लिए सोचना मत, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसी है। महिलाओं को रिश्ते चाहिए और पुरुषों को ताकत।